नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेनानी न्यूज़ में। दोस्तों, कहीं आने जाने या माल ढुलाई के लिए अभी हमारे पास रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग यानी जहाज़ जैसे 4 माध्यम उपलब्ध हैं। आबादी बढ़ने के साथ ही परिवहन के चारों माध्यम कम पड़ने लगे हैं, इसलिए अब परिवहन के 5वें माध्यम हाइपरलूप ट्रेन पर काम शुरू हो गया है। वैक्यूम और चुंबकीय शक्ति के सिद्धांत पर आधारित इस हाइपरलूप तकनीक पर वैसे तो कई देश काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में यह काम काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। संभावना है कि अगले 2-3 साल में हम हाइपरलूप ट्रेन की स्वदेशी तकनीक पूरी तरह विकसित कर लेंगे। इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। रेलवे की एक इकाई RDSO ने हाइपरलूप तकनीक की डिज़ाइन तैयार कर ली है। अब हाइपरलूप पर आगे की रिसर्च और इसका प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए IIT मद्रास तथा IIT BHU के लिए रेलवे द्वारा फंड मंजूर कर लिया गया है। जल्द ही RDSO के विशेषज्ञों की टीम दोनों IIT जाएगी। जहां तक IIT मद्रास की बात है, तो यहां के 70 से अधिक शोधार्थियों की टीम आविष्कार लूप ने एलिवेटेड पारदर्शी ट्यूब के भीतर हाइपरलूप ट्रेन चलाने की तकनीक का आविष्कार कर लिया है। उन्होंने इसका छोटा प्रोटोटाइप भी बना लिया है। अब इसको बड़ा आकार देना शेष है। इसे देखने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण IIT मद्रास का दौरा कर चुकी हैं। पिछले दिनों देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा के शीर्ष अधिकारियों ने भी IIT मद्रास का दौरा कर इस तकनीक के विकास के बारे में जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले RDSO के साथ IIT मद्रास को मिलकर हाइपरलूप ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके लिए करीब 8.5 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय ने IIT मद्रास के लिए मंजूर किए हैं। इसी बीच IIT BHU ने भी हाइपरलूप तकनीक के रिसर्च पर अपने कुछ शोधार्थियों की तकनीक को रेलवे बोर्ड से साझा किया था। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने IIT BHU को भी हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट में शामिल करने का आदेश RDSO को दिया है। अब रेलवे बोर्ड 1 करोड़ रुपए की राशि IIT BHU को भी आगे की रिसर्च के लिए देने जा रहा है। इस राशि और RDSO की मदद से दोनों IIT में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि हाइपरलूप ट्रेन चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। इसमें एलिवेटेड यानी खंभों के ऊपर पारदर्शी ट्यूब बिछाई जाती है। इसके भीतर बुलेट जैसी शक्ल की लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। आमतौर पर हाइपरलूप ट्रेन की रफ्तार 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। यानी हाइपरलूप ट्रेन से सिर्फ 2 घंटे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र संभव है, जबकि हवाई जहाज़ की स्पीड 200 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। साथ ही चुंबकीय शक्ति पर काम करने के कारण हाइपरलूप को चलाने में नाम मात्र की ऊर्जा और खर्च की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, हाइपरलूप ट्रेन जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिशों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड और IIT मद्रास तथा IIT BHU के लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले आप तक उसकी सूचना पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।